नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। टीके की दुनिया से एक और खबर आ गई है। टीके की दुनिया से नहीं, टीके के कारोबार से खबर आ गई है। अब टीके की खबरें साइंस वालों से नहीं आती, कारोबारियों से आती हैं। अब बिल गेट आपको बताते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। अब पूना वाला आपको बताता है क्या होगा। आईसीएमआर बताती है तो बोलता नहीं, गलत बोल रही है। आईसीएमआर रिसर्च करती है तो बोलता है ये गलत कर रही है। साइरस पूनावाला कौन है जानते हैं? चेयरमैन हैं पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के। अब उनका कहना ये है, अरे भाई आप जो है वो टीका बनाते हो, दवा मैन्युफैक्चर करते हो, रिसर्च तक आपने नहीं किया है, वो भी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का है, और आप यहाँ बैठ के आईसीएमआर को ज्ञान दे रहे हो और आईसीएमआर को बता रहे हो कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप दुनिया भर को कह रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत ही कह रहे हैं, आप समझिएगा, आगे जब वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे गलत क्या है सही क्या है। ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पक्का पता है कि हर आदमी अपना धंधा देख रहा है। और पूनावाला साहब का धंधे को लेकर कैसे बयान आता है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये धंधे की संभावनाओं के साथ ही कैसे बयान बदल जाता है और महामारी कैसे कारोबार सेंट्रिक होती जा रही है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खलबली जो है पूना में इसलिए मची है क्योंकि एक नया रिसर्च आ गया है आईसीएमआर का। रिसर्च में कुछ जानकारी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वही रिसर्च इन्होंने कर लिया जो दुनिया में कई जगह किया गया था। अब एक ही रिसर्च बार बार अपने अपने देश में लोग करके उसको लागू क्यों कर रहे हैं, इसकी समझ आपको है अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आईसीएमआर रिसर्च लेके आई है कि अगर टीकों को बदल बदल कर लगाया जाए, टीकों में मिक्स एंड मैच किया जाए। अगर आपने ए टीका लगाया है तो आप बी लगा लें, और बी टीका लगाया है तो आप ए लगा लें, तो आपको जो है वो इम्यूनिटी ज़्यादा आएगी। ऐसा आईसीएमआर का रिसर्च है। इसके साथ ही एक और बात कही जा रही है, ये तो एक साइंटिफिक बात हो गई। एक और बात कही जा रही है कि इससे टीकों की उपलब्धता का संकट खत्म हो जाएगा, आदमी को जो मिलेगा वो टीका लगवा लेगा। आप इस बात पे गौर करिएगा, टीके की उपलब्धता का संकट क्या है? संकट ये है कि अब जो है आपको ज़्यादा, अगर 50 करोड़ टीके लगे हैं तो उसमें 80% समझ लीजिए कि 45 करोड़ टीके जो हैं वो किसके लगे हैं? पूनावाला साहब के। 45 नहीं तो 42। और अब दूसरा टीका अगर दूसरी कंपनी का लग जाएगा, जॉनसन एंड जॉनसन को इजाज़त दे दी है, मॉडर्ना को भी इजाज़त मिल गई थी, वो आया नहीं, वापस चला गया, तो स्पुतनिक भी है और आपका कोवैक्सिन भी है। तो अब अगर ये दूसरा टीका लगना लगेगा तो ये जो पक्का धंधा हो गया था कि शुरू में मैंने टीके पेल के लगवा दिए, अब दूसरा भी जाएगा कहाँ बेटा, आके तो तुझको हमारे कोविशील्ड को ही लगाना पड़ेगा। तो साइरस पूनावाला साहब जो हैं, आधार पूनावाला साहब के पिताजी हैं, उनको बड़ी समस्या हो गई है। और अब वो ये बार बार कह रहे हैं नहीं साहब, मिक्स एंड मैच काम नहीं करता। ऐसे तो कल के दिन ये होगा कि किसी ने ए टीका लगवाया है और वो बाद में कहेगा कि जब हम तो जो है वो कोविशील्ड लगवाएंगे, और हम बोलेंगे कि जो असर नहीं आया वो कोविशील्ड की गलती नहीं है, ए टीके वाले की गलती है। या फिर ए टीके वाला कहेगा कि साहब पहले आपने कोविशील्ड लगवाई थी, दूसरा मेरा लगाया इसलिए इफेक्ट नहीं आया क्योंकि पहले कोविशील्ड लगी थी। तो भैया कौन आज तक कोई टीका लगाने की जिम्मेदारी ले रहा है इस दुनिया में? इफेक्ट आया, उल्टा इफेक्ट आया, सीधा इफेक्ट आया, नहीं आया? अरे कोई जिम्मेदारी किसी भी टीका कंपनी ने आज तक ली है? आज तक किसी टीका कंपनी ने कहा हाँ भाई अगर मान लीजिए केरल में 7,000 केसेस आ गए हैं, दोनों टीके लगाने के बाद भी अगर केसेस आ रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं हर्जाना भरूंगा? क्या बकवास तर्क है, लेकिन दिए जा रहे हैं। यही पूनावाला साहब जब थोड़ा सा बाहर दूसरे देश में चले जाते हैं तो इनका सुर और इनकी भाषा बिल्कुल बदल जाती है। इनका सुर, इनकी भाषा मैं आपको बताता हूँ। कंबोडिया में बूस्टर शॉट लगाए जा रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने साइनोवैक का चाइनीज़ टीका लगवाया हुआ था उनको अब एस्ट्राजेनेका का टीका लगाया जाएगा, अपना कोविशील्ड लगाया जाएगा, दूसरा टीका कोविशील्ड होगा। अब इसको लेकर वहाँ तो मुस्कुरा रहे हैं, वहाँ जाके नहीं बोल रहे हैं कि नहीं साहब एक ही टीका रखो, साइनोवैक ही लगाओ, दूसरा अगर मेरा लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है वो मुकर जाए, हो सकता है। ये सब लॉजिक कोई नहीं दे रहा है वहाँ पे। ये सब लॉजिक भारत को सिखाए जा रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी में आप अपना टीका प्लांट करने में कामयाब हो गए हो। कोवैक्सिन जो टीका था, जो हमारा अपना डेवलप किया हुआ टीका था भारत का, उसको जानबूझ के येन
केन, प्रकारण, ये 3 शब्द याद रखिएगा। आपने जो है वो पीछे करवा दिया, उसको बदनाम कराया। शुरू में ही स्वास्थ्य मंत्री ने उस टीके के बारे में कंट्रोवर्शियल बयान दिए, उस बयान के आधार पर उस टीके का विरोध हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने विरोध किया और उसका फ़ायदा उठा के आपने जो है इस टीके को आगे करवा लिया। अब दूसरा टीका आ रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। ये देखिए, ये एक हिस्सा बता रहा हूँ मैं, इसका दूसरा हिस्सा भी है, इस पर कोई निष्कर्ष मत निकालिएगा। अब कंबोडिया के बाद छोड़िए, अब आप थाईलैंड में आ जाइए। थाईलैंड में भी यही हो रहा है। उसने चाइना के साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका को ही मिक्स कर रहा है। वो भी कह रहा है साइनोवैक के बाद में हम एस्ट्राजेनेका लगाएंगे। और एक बहुत सारे देश हैं इसमें, मैं आपको अब आगे से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं 6-7 सऊदी अरब भी है इसमें, और भी उदाहरण है, तो बात वो नहीं है। एक लॉजिक और दिया जा रहा है। अब ये लॉजिक धंधेबाजी का नहीं है तो क्या है? लॉजिक ये है कि भाई आपने एक टीका लगवा लिया और दूसरी कंपनी का आप दूसरा टीका लगवाएंगे तो आप जल्दी से दूसरा डोज लगवा पाएंगे, क्योंकि एस्ट्राजेनेका का जो डोज है, पहले अवेलेबिलिटी कम थी एस्ट्राजेनेका की, यानी कोविशील्ड की, तो कहा गया कि साहब वो अवेलेबिलिटी कम है तो हम इसके डोज का गैप बढ़ा देते हैं। अब दूसरा बयान ये आया है कि अब दूसरी कंपनी का लगाओगे तो आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी भी लगा सकते हो। जब ये सब चीज़ें आने लगती हैं, देखिए ये सब बातें बता रहा हूँ, ये सब आपको खबर दे रहा हूँ, आपको कोई भी ये जानकारी दे रहा हूँ कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, मिक्स एंड मैच कर भी मत लीजिएगा, क्योंकि WHO ने ये कहा है और ICMR ने भी कहा है, अपने आप से मिक्स और मैच नहीं करना है। वो उनका कुछ गणित है, सिस्टम होता है, इसके बाद यही टीका लग सकता है, इसके साथ ये टीका लग सकता है, ये अलग तरह का अलग तरह का टीका। एक टीका जो है वो चिंपैंजी एडेनो वायरस पर बनाया गया है, दूसरा कोविड-19 का पूरा होल वायरस लेके बनाया गया है। तो जो प्लेटफॉर्म दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए इस चक्कर में मत पड़िएगा, अपनी मर्जी से दूसरा टीका लगवा लें। कहेंगे कि आपका वीडियो देखा था, ना 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 ना, मैं आपको सिर्फ धंधेबाजी बता रहा हूँ और मैं आपको दूसरे व्यावसायिक खेल बता रहा हूँ। तो अब ये हो रहा है कि जल्दी दूसरा टीका लगाने का मौका मिल जाएगा, इसलिए लगा के ख़त्म करो। अब आप ये कह रहे हो, दूसरी तरफ आप सिंगल डोज वाला जॉनसन एंड जॉनसन का टीका निकाल लाए हैं। कल ही मैंने बताया था अपने वीडियो में, आप फिर भी इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा कि उसका के यूजेस पॉज क्यों किए गए थे, ये पता कर लीजिएगा। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन के क्या वजह थी कि उसको रोक लगा दी गई थी, आपको सब पता लग जाएगा। और टीके का जहाँ तक सवाल है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, सब टीके होते हैं, टीके की तरह ही होते हैं और एक जैसे होते हैं। फाइज़र भी वही कर रहा है तो हम भी वही कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, लेकिन सबके फार्मूला अलग हैं। इसलिए एक से होने का मतलब ये नहीं कि एक के बाद एक दूसरा टीका आप लगवा लोगे। तो कहानी कुल मिला के ये है कि सरकार को लगता है कि जल्दी जल्दी लगाने से टीके कम पड़ जाएंगे तो गैप बढ़ा दो, तो आप क्या करते हैं, गैप बढ़ा देते हैं। साइंस नहीं आ रही है। उसके बाद में, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा मैं आपको ऑफिशियल बयान है जो मैंने पहले के वीडियो में दिखाए हैं, जो लोग मेरा रेगुलर चैनल देखते हैं। अब टीका कंपनी को लगता है कि मेरा माल ज़्यादा, देखिए अगर कोविशील्ड अगर हिंदुस्तान के आधे लोगों को टीका लगा चुकी है, तो जो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं नया अपना पैकेज लेके सरकार के पास में कि साहब ये हम करना चाहते हैं, तो वो जो पैकेज लेके आ रहे हैं उनके लिए तो स्कोप ही नहीं बचेगा कि जिसको लग गया ऑलरेडी वो तो कहेगा मैं ही अपना टीका लगाऊंगा। तो क्या करो, दूसरा टीका लग जाना चाहिए। तो व्यावसायिक दृष्टि से उनके लिए भी ठीक हो गया, जल्दी ज़्यादा टीके बिके, इसके लिए गैप कम करने वाली बात हो गई। इस पूरे माहौल के बीच में जो लॉजिक ये निकल के आता है, जो तर्क देते हैं आप, या पूना वाला साहब ने तर्क दिया नहीं साहब मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए, ये पूरे जो तर्क निकल के आने, इस तर्क में साइंस कहाँ है? होना तो ये चाहिए कि ICMR जैसी संस्था अगर रिसर्च करके, या CDC रिसर्च करे, या दुनिया में जो बहुत सारे ड्रग कंट्रोलर जनरल है हमारा, उसने तो इस पर ICMR का जो सर्वे किया था उस पर उसने दोबारा से इस पर रिसर्च कंडक्ट कराया, उसके बाद उसने बोला कि मिक्स एंड मैच हो सकता है। लेकिन अब वो मिक्स मैच ये वो इस सब में मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं आपको बिल्कुल कोई भी सलाह नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इस मामले में कोई भी चीज़ नहीं कही जा सकती, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो धंधेबाजी के चक्कर में किसी को भी अच्छा या बुरा बता देते हैं। बहरहाल जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि अब बिल गेट्स से लेके पूना वाला तक का ज्ञान बंद हो जाना चाहिए, और उनका ज्ञान आए तो उसके लिए कान बंद कर लेना चाहिए। टीके का फैसला इस मेरिट पे होना चाहिए कि वो मनुष्य के शरीर के लिए सही है या गलत है, वो लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। दुर्भाग्य से उसको लेकर सक्रियता काफ़ी कम हुई है। नई रिसर्च आ रही हैं
उस रिसर्च के बाद भी आप जाग नहीं रहे हैं। CDC की अपनी रिसर्च आती है, उसके बाद वो मास्क लगाने को बोलती है। इज़राइल में रिसर्च आती है। अब आप कहते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो गया इसलिए हम तीसरा टीका देंगे। जब 2 टीके आए उसकी एंटीबॉडी जो है आपके एंटीबॉडी पे वो हावी हो गए, तो तीसरा वाला टीका जो है वो उस पर भी जो है वो एंटीबॉडी पे टीके की अगर हावी हो जाएगा वायरस तो क्या कर लीजिएगा। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है। उस कन्फ्यूज़न के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता है, जो वैज्ञानिक कहें वो मानिए, इधर उधर की बातों में मत जाइए। पूना वाला धंधा कर रहा है, बिल गेट्स आपके अपने कारोबार हैं। बिल गेट्स आपके आजकल जो ग्रीन वाला बहुत विज्ञापन आ रहा है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उस पर भी आपके सामने मसाला लेकर आऊँगा। कहीं मत जाइए। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक UPI ID मिलेगा। उस UPI ID के ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। कवि सम्मेलन है 15 अगस्त को रात को 8 बजे, और कवि सम्मेलन का जो प्रीमियर होगा उसमें जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फ्री है, और जो सब्सक्राइबर नहीं हैं उनको प्रीमियर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैंने कहा था कि ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, तो कविताओं में राष्ट्रीय भावना होगी, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है। मजहब के दायरे में खुद को बांधते हो क्यों, मजहब के दायरे में खुद को बांधते हो क्यों, इंसान हो इंसानियत जगाना चाहिए। और देवता भी जन्म जहाँ लेने को तरस जाएं, ऐसा सारे विश्व में हमारा हिंदुस्तान है। विजय है तुम्हारी, विजय है तुम्हारी, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है, ये निष्ठा तुम्हारी अजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है। करूं प्रणाम मैंने प्रवीण वीर धीर है, अनंत शक्ति से भरे प्रणम्य शूरवीर है, प्रणम्य शूरवीर है, प्रणम्य शूरवीर है। कि पुत्र बांध पीठ से घोड़े पे सवार हुई, रणभेरी चंडी बन रानी ने बजाई थी। वाकर हीरोज पर वीरता से वार कर, वाकर हीरोज पर वीरता से वार कर, सूरमा फिरंगियों को धूल ही चटाई थी। ललित ललाम ललना की ललनाई थी, आन तात्या टोपे और नाना की निभाई थी। पलों में जियाजी राव सिंधिया परास्त किया, फतेह कर ग्वालियर विजय श्री पाई थी। तलवार ऐसी महारानी ने फिराई थी, तलवार ऐसी महारानी ने फिराई थी, फौज में फिरंगियों के पट्टी जैसे काई थी। वीरता का वीरता से वीरता बखान करे, वीरता का वीरता से वीरता बखान करे, वीर गति सिंघनी ने वीरता से पाई थी, वीर गति सिंघनी ने वीरता से पाई थी। दमकती दामनी धरा पे जैसे आई थी, वीरों में वीरांगना कहाई लक्ष्मीबाई।